हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइज आज मैथ्स में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। इस टॉपिक को मैं आपके केवीएस पीआरटी के सिलेबस में दिखा देता हूं। केवीएस पीआरटी के एग्जाम में जनरल मैथ्स है टोटल 20 मार्क्स की, और उसमें वर्क एंड टाइम आपका टॉपिक गिवन है। लास्ट ईयर 2018 के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क्स का। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है, मैं आज आपको इसको विद बेसिक समझाने वाला हूं। ठीक है, बेसिक भी मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको जो बिल्कुल एक शॉर्टकट मेथड होता है, अगर लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे बहुत टाइम जाएगा। मैं बिल्कुल आपको जो एक शॉर्ट ट्रिक है वो समझाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं वर्क एंड टाइम की, तो इसमें आपको एक दो चीजें समझनी बहुत जरूरी हैं। वो है आपकी E इंटू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ई का मतलब होता है एफिशिएंसी, टी का मतलब होता है टाइम, और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क। कैसे? देखो, मैं आपसे कहता हूं कि आपको 50 बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, तो ये हो गया आपका टोटल वर्क, यानी कि कितना काम किया जाना है। आपको टोटल 50 बुक पढ़नी है। लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आप एक दिन में कितनी बुक पढ़ते हो, ठीक है, वो होती है आपकी एफिशिएंसी। मैंने कहा आप एक दिन में टोटल 2 बुक पढ़ते हो, तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि 50 बुक पढ़ने में आपको कितना टाइम लगेगा। 50 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि आपको 25 दिन लगेंगे 50 बुक को पढ़ने में। ठीक है, तो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी को हिंदी में हम कहते हैं कार्यकुशलता, यानी आप एक दिन में कितना काम करते हैं वही होती है एफिशिएंसी। ठीक है, तो E मल्टीप्लाई T इज इक्वल टू डब्ल्यू। टी मतलब टाइम, डब्ल्यू मतलब जो आपका टोटल वर्क है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपने। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। तो जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आप उसी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना। ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, यहां पे मैं डेज लिख रहा हूं। बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में समाप्त करता है? 15 दिन में। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? अगर ये ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो टोटल कितने दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा? तो इस तरह के क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन हो वर्क और टाइम का, इसके लिए मैं आपको एक ही पैटर्न बताऊंगा, उससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, आपको करना क्या है, 10 और 15 इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 10 और 15 के टेबल में कौन सी ऐसी नंबर है जो सबसे पहले आएगी? वो आएगी आपकी 30। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 10 और 15 का एलसीएम निकालेंगे 30 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर है। जो भी आपका एलसीएम निकल के आया है, इसका मतलब ये होता है आपका टोटल वर्क। टोटल 30 काम किए जाने हैं, टोटल 30 काम किए जाने हैं। अब हम निकालेंगे एफिशिएंसी। ठीक है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, 30 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो ये निकल के आता है आपका 3। 30 को डिवाइड कर दीजिए 15 से, ये आपका निकल के आता है 2। यानी कि ए एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है। ठीक है, अब टोटल काम कितना किया जाना है? टोटल 30। अब ये दोनों अगर मिलके काम करेंगे, 3 और 2 5, तो एक दिन में कितना काम होगा? 5 काम होगा। और टोटल काम कितना किया जाना है? 30। तो 30 बटे में 5, यानी कि इसको आप कैंसिल करेंगे, 6 आ गया। इसका मतलब ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन को दोबारा समझिए, दोबारा मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। हमने 10 और 15 लिखा, इनका एलसीएम निकाला, ये निकल के आया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, यहां पर उसके बाद हमने एफिशिएंसी निकाल ली कि ए एक दिन में कितना काम करता है और बी एक दिन में कितना काम करता है। जो 30 था इसको हमने 10 से डिवाइड किया, ई की एफिशिएंसी आ गई। 30 को 15 से डिवाइड करा तो बी की एफिशिएंसी आ गई। 3 और 2 5, यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करेंगे। 30 बटे में 5, यानी कि ये दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 6 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है गाइज, ये बिल्कुल आपकी बेसिक चीज है, बिल्कुल बेसिक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, इस वीडियो के जो लास्ट में 2 क्वेश्चन है, ये थोड़े थोड़े से मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। पहले जो 8 क्वेश्चन है, आपको मैं उसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक्सप्लेन करने वाला हूं, आपकी प्रैक्टिस कराने वाला हूं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे कर पाएंगे, और मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दें और इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करके देखें। देखिए,
ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यहां पे आपके डेज हो टाइम हो वो हमने लिख लिया। बी इसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। बी कितने घंटे में? 30 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे, यानी कि अगर ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल कितने घंटे में काम खत्म हो जाएगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। 20 और 30 का आप एलसीएम निकालेंगे, क्या आएगा? ये आएगा आपका 60, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 ही ऐसी नंबर है जो 20 के पहाड़े में भी आती है और 30 के टेबल में भी आती है। तो हमारा ये निकल के आ गया आपका टोटल वर्क। जो भी एलसीएम आता है वही टोटल वर्क होगा कि 60 काम किया जाना है। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं हम। ए की एफिशिएंसी कितनी होगी? 60 को 20 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया आपका 3। बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 60 को 30 से डिवाइड करेंगे 2, यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को? अब ये बताइए, ए और बी अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 2, ये आ गया आपका 5, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर दिया हमने। टोटल 60 काम किया जाना है। एक दिन में दोनों मिलकर करते हैं तो 5 काम करेंगे, तो 60 बटे में 5, 60 बटे में 5, यह है आपका 12। 12 क्या? 12 घंटे में ये दोनों ही इस काम को मिलकर पूरा कर देंगे, ए और बी। समझ में आई बात? आई थिंक जिन बच्चों ने भी वीडियो को पॉज किया है उनका भी आंसर 12 घंटे ही आया होगा, ठीक है। चलो, समझ में आ रहा है आपको बेसिक? ये बिल्कुल बेसिक चीज है, बिल्कुल आपका शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। इससे बेस्ट मेथड नहीं हो सकता। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन से पहले जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप मुझे सिंपली अपना नाम लिख के इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट सिस्टम से जोड़ दूंगा ताकि केवीएस की कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है हम आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। और कुछ कुछ मटेरियल मेरे पास होता है वो भी मैं आपको शेयर करता रहता हूं। थर्ड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। सेम यही फॉर्मूला रहेगा, यही ट्रिक हम यूज करेंगे। क्या कह रहे हैं? सोहन और मोहन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सोहन एंड मोहन मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सोहन अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। सोहन अकेला कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको बताना है मोहन अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, यानी कि अगर खाली मोहन इस काम को करता है तो वो कितने दिन में समाप्त करेगा। यही तरीका हम यूज करेंगे। पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते हैं। 8 और 12 का एलसीएम निकालिए, यह आएगा आपका 24। 8 के पहाड़े में 8 दिया 24 और 12 दूनी 24। चाहे तो आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। सोहन और मोहन दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है, यानी एक दिन में वो कितना काम करते हैं। 24 को 8 से डिवाइड कीजिए, यह आया 3। 24 को 12 से डिवाइड कीजिए, यह आया 2। यानी कि सोहन और मोहन मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। खाली सोहन एक दिन में 2 काम करता है। ध्यान से समझना, सोहन और मोहन एक दिन में 3 काम कर रहे हैं और सोहन 2 काम कर रहा है। तो अब आप मुझे यह बताइए मोहन एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों में से हम सोहन का माइनस कर दें तो हमें मोहन की एफिशिएंसी मिल जाएगी। 3 में से 2 माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस किए यानी कि 1। मोहन एक दिन में 1 काम करता है। दोबारा सुन लीजिए, मोहन एक दिन में 1 काम करता है। टोटल काम कितने किए जाने हैं? 24। टोटल काम किए जाने हैं 24। मोहन एक दिन में 1 काम करता है, तो 24 बटे 1, यानी कि वह 24 दिन में उस काम को समाप्त करेगा। अगर वो अकेला उस काम को करता है तो ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आई बात? जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया, सेम वही मेथड हमने यूज किया है, ठीक है। आपको एक चीज और बताता हूं, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, ठीक है। वर्क था हमारा 24, ठीक है। टाइम हमें निकालना था, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनता है आपका? W/E, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंगली हमने फिट किया है। W है आपका 24, E है आपका 1, मोहन की एफिशिएंसी, ठीक है। तो 24 दिन हमारा आंसर निकल के आता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। चलो सेम क्वेश्चन अब हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। प्रैक्टिस हो रही है आपकी। मैं एक तरह के 2 क्वेश्चन इसीलिए लेता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन के लिए आप वीडियो को पॉज कर दो और खुद सॉल्व करके देखो। कॉपी पेन अपने हाथ में ले लो। ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं।
ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला जो है इस काम को 60 दिन में समाप्त कर सकता है, तो आपको बताना है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हम लेंगे एलसीएम। 35 और 60 का एलसीएम ले लो, तो 7×42 420 आपका एलसीएम आ गया। आप चाहें तो एलसीएम लेके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? हमें निकालनी होती है एफिशिएंसी। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है और ए की एफिशिएंसी कितनी है। तो इसके लिए आप डिवाइड करेंगे, 420 को 35 से डिवाइड कर लो, ठीक है। ये कितना आएगा आपका? 35 दूनी 70, 7×42, ये आ गया आपका 12, ठीक है। आपने डिवाइड कर दिया। 420 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 7। यानी ए एक दिन में 7 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर 12 काम करते हैं। तो मुझे ये बात बताइए कि बी अकेला एक दिन में कितना काम करता है। 12 में से 7 को माइनस करेंगे, बी की एफिशिएंसी आ गई आपके पास कितनी? 12 में से 7 माइनस किए 5, यानी बी एक दिन में 5 काम करता है। समझ में आ गई? बी एक दिन में कितना काम करता है? 5। टोटल काम कितना किया जाना है? टोटल काम किया जाना है 420। एक दिन में काम करता है बी 5, तो उसको कितना टाइम लगेगा? टाइम निकल के आ जाएगा यहां से वर्क अपॉन में एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। तो ये आ गया आपका 5×8 40, 5×4 20, 84 दिन में बी अकेला इस काम को फिनिश करेगा। तो ऑप्शन सी सही हो गया। तो बच्चों जल्दी से मुझे कमेंट में ये बताओ कि आपको ट्रिक कैसी लगी और अभी जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए आपको कैसे लगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, ठीक है। चलिए 5th क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो 5th क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको इसके लिए याद रखना है MDH वाले अंकल को, ठीक है, और इसके नीचे आप लगा देना WR, ठीक है। इसके इक्वल में भी हम लिख देते हैं MDH अपॉन में WR, ठीक है। अब ये क्या लिख दिया सर आपने? तो ध्यान से समझो, M का मतलब होता है मैन, ठीक है। जैसे यहां पे कहा जा रहा है यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मैन कितने हैं? 42। 15 दिन, डेज कितने हैं? 15 दिन। तो अब आपसे पूछा है 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो M1, D1, H1, W1, R1, ये क्या सारी चीजें हैं। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि 30 व्यक्ति, यानी कि M1 यहां पे क्या है? 30 व्यक्ति। डेज आपको निकालने हैं। H क्या है? H का मतलब होता है आवर, यानी जब आपको टाइम भी दिया हो। तो यहां पे नहीं दिया तो इसे हटा दो, ठीक है। W जब आपको वर्क दिया हो, ये भी नहीं दिया, हटा दो। R का मतलब होता है रिवॉर्ड, यानी कि किसी काम को करने के लिए उसको इतने पैसे मिलते हैं तो उसको कितने मिलेंगे, तो वो भी सारी इसी क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएगी। लेकिन नहीं दिया है तो हम इसे हटा देते हैं। हमारे पास निकल के आता है सिर्फ और सिर्फ MD = MD। इसी से सॉल्व करेंगे। कैसे? 42 व्यक्ति किसी काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया है 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो डेज आपको निकालने, तो निकाल लीजिए। 42 × 15 अपॉन में 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, ये आपका 21 पे कैंसिल हो गया। तो डेज निकल के आए आपके 21। तो ऑप्शन डी सही हो गया। इसका मतलब 30 व्यक्ति इस कार्य को 21 दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो MDH वाले अंकल ने आपका सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिया है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आपको पता है वीडियो को हल्का सा पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करके देखिए क्या कह रहे हैं। यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 30 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में ऐसा कुआं खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। अब आपको बताने हैं टोटल व्यक्ति कितने चाहिए होंगे। इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देते हैं। इफ 12 मैन कैन डिग अ वेल इन 30 डेज, देन हाउ मेनी मैन विल बी रिक्वायर्ड टू डिग सच अ वेल इन 15 डेज। बिल्कुल वही ट्रिक हम यूज करेंगे। MDH अपॉन में WR = MDH अपॉन में WR। ये मैं आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। तो M1, D1, H1, W1, R1, ये मतलब होता है कि M1 मतलब ये कुछ इस वाले M से अलग है जब आपको मैन की संख्या दूसरी दी होगी, ठीक है। यहां हमें क्या दिया है? हमें व्यक्ति दिए हैं, मैन दिए हैं और डेज दिए हैं। H नहीं दिया, W नहीं दिया, R नहीं दिया, ठीक है। तो इन सबको तो हटा दो आप, ठीक है। क्या दिया है? 12 व्यक्ति एक कुएं को 30 दिन में खोद सकते हैं, तो 15 दिन में ऐसा जो कुआं है उसको खोदने के लिए कितने आपको व्यक्ति की जरूरत होगी। आपको मैन निकालने हैं, M1 निकालना है, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं।
12 गुणा 30 अपॉन में आ जाएगा आपका 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24। तो मैन निकल के आ गया आपके पास 24, यानी कि 24 व्यक्तियों की आपको जरूरत होगी अगर आप ऐसा कुआं 15 दिन में खोदना चाहते हैं। तो ऑप्शन में दिया है, दिया ही नहीं है, तो इन चारों में से तो कोई सही नहीं है। करेक्ट आंसर है 24, यानी 24 व्यक्ति आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमारी तरफ से टाइपिंग एरर है, इसको आप ध्यान रखें। चलिए, तो आई थिंक आपको अब बेसिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले 4 क्वेश्चन आपके एक ही ट्रिक पे बेस्ड थे, बाकी 5th और 6th क्वेश्चन हल्का सा हमने ट्रिक में चेंज किया है। बाकी देखें, अगर आप बेसिक देखें तो वही चीज है। ठीक है, चलिए लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, 7th क्वेश्चन को। 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन एक जैसे क्वेश्चन हैं, लेकिन थोड़े से ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन का मूल जो है, बेसिक है, वही रहेगा, उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अभी तक मैंने आपको ए और बी वाले क्वेश्चन कराए थे, यानी कि सिर्फ 2 व्यक्ति थे। अगर 3 व्यक्ति आ जाएं तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसीलिए आपके 2 क्वेश्चन इसी बेस पे रहेंगे। 8th क्वेश्चन थोड़ा सा इससे चेंज रहेगा। तो देखिए, ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। बी एंड सी इस कार्य को 20 दिन में करेंगे। सी और ए, सी एंड ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करेंगे। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालते हैं कि टोटल काम कितना किया जाना है। तो 20, 12 और 15 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लो। इससे क्या निकलेगा, हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो 20, 12, 15 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा आपका 20 या 60, तो 60 आ जाएगा। टोटल 60 काम किया जाना है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं हम। अगला काम क्या होता है हमारा, एफिशिएंसी निकालना। 60 को 12 से डिवाइड करो तो ये कितना आया, 5। 60 को 20 से डिवाइड करो, यह आया आपका 3। 60 को 15 से डिवाइड करो, 15 चौक 60, यह आया आपका 4। यानी ए और बी दोनों की मिला के अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी कितनी है, 5। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। सी और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। अब ये दोनों की एफिशिएंसी है, ए और बी की, बी और सी की 3 है, सी और ए की 4 है। तो अगर मैं बात करता हूं तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 और 3 8 और 4 12। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, भाई देखिए यहां पे a 2 बार आया है, b 2 बार आया है, c 2 बार आया है, यानी कि सबकी एफिशिएंसी डबल करके लिखी गई है। तो मैंने यहां पे 2 को कॉमन ले लिया। तो अब हम बात करें तो a, b और c इन तीनों की एफिशिएंसी 12/2, क्योंकि 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये आएगा आपका 6। यानी ये तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो ये 6 काम करेंगे एक दिन में। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ये 6 काम करेंगे। टोटल काम 60 किया जाना है, तो 60/6 ये आ गया आपका 10। यानी ये 10 दिन में इस पूरे काम को फिनिश कर देंगे अगर ये तीनों मिलकर काम को करते हैं। यहां पे मेन क्या था, मेन था आपका ये वाला पार्ट। बच्चे करते क्या हैं, 60/12 कर देते हैं। ठीक है, आंसर आता है 5, उसको टिक कर देते हैं। ये गलत है, आपको यहां पे 2 से डिवाइड करके निकालना होगा। एफिशिएंसी तीनों की आई 6। ठीक है, क्योंकि सबको 2 बार लिखा गया है। समझ में आ गई आपको बात, बेसिक यही था इस क्वेश्चन का। अब 8th क्वेश्चन को देखिए, ये कैसे घुमाते हैं, कैसे चेंज करते हैं। क्या कह रहे हैं आपसे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी मिलकर इस कार्य को 15 दिन में, तथा सी और ए मिलकर इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करें। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। आपसे खाली ए का पूछा है कि ए अकेला अगर काम को करता है तो कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बिल्कुल हम वही करेंगे, ए एंड बी का दिया है, बी एंड सी का दिया है, सी एंड ए का दिया है। ठीक है, ए और बी कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, और सी और ए 20 दिन में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना किया जाना है। ठीक है, तो 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकालेंगे, 60 ही आएगा। बस नंबर्स को इधर उधर करके लिखा है, बाकी क्वेश्चन आपका पहले वाला ही है। अब हमें निकालते हैं एफिशिएंसी। 60 को 12 से डिवाइड करो, यह है आपका 5। 60 को 15 से डिवाइड करो, यह है आपका 4।
60 को 20 से डिवाइड करो, यह आया आपका 3। यानी ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, बी और सी की 4 है, सी और ए की 3 है। तो तीनों की एफिशिएंसी पहले हम निकाल लेते हैं। तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 5 4 9 3 12, 12 आ गया। a प्लस बी प्लस सी, इनकी कितनी आई? 6 आई। तो ये चीज तो यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी, यहां तक क्लियर है। अब एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 6। लेकिन हमसे तो ए का पूछा है, तो हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी होगी। कैसे निकाल सकते हैं हम? तो देखो, बी और सी की हमें दी है 4। क्या है कह रहे हैं हम? बी और सी की हमें 4 दी है, ए बी सी की हमें 6 दी है। अगर मैं 6 में से 4 को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? बी और सी तो माइनस हो जाएंगे। क्या निकल के आ जाएगी हमारी? ए की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। 6 में से 4 को माइनस करते हैं तो 6 में से 4 को माइनस किया, यह आया आपका 2। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है। क्या कह रहे हैं हम? ए एक दिन में 2 काम करता है। टोटल 60 काम किए जाने हैं, तो 60/2 यानी कि ये 30 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। यहां तक सबको क्लियर होगा। सिर्फ ये माइनस करने वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पे तीनों हैं ए बी सी, और यहां पे बी और सी है, तो माइनस कर दो, बी और सी हट जाएंगे, ए रह जाएगा। ए की आ गई 2 एफिशिएंसी, 60/2 30 आपका आंसर। 30 दिन में ये अकेला काम को कर पाएगा ए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? इस तरह के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आप कोई भी बुक ले लो, राकेश यादव ले लो, RS अग्रवाल ले लो, कोई और बुक लेते हो वो आपके पास है, उससे प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, ये थोड़े से लेंथी क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन में भी ना और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको आगे की वीडियोज में कराऊंगा। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन देखेंगे। किसी कार्य को ए 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो क्या कह रहे हैं, ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठे कार्य प्रारंभ किया, यानी कि इन दोनों ने एक साथ काम को प्रारंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। हुआ क्या? 5 दिन के बाद ए ने काम करना बंद कर दिया। तो आपको बताना है शेष कार्य समाप्त करने में बी को कितना टाइम लगेगा। गाइज ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोनों ने काम को साथ में प्रारंभ किया, लेकिन फिर काम को कोई छोड़ के चला गया या उसकी तबीयत खराब हो गई, तो जो काम बाकी बचा, उसे जो बचा है व्यक्ति, वो कितने दिन में करेगा। ठीक है, मैं सेम ट्रिक यूज करूंगा और आपको बताता हूं इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। तो हम पहले निकालते हैं टोटल वर्क। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। 20 और 10 का आप एलसीएम लेंगे, ये आएगा आपका 20। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20/10 यानी कि 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, आपसे कहा गया है दोनों ने इकट्ठे कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, तो 2 और 1 3, यानी कि अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम होगा। इन्होंने 5 दिन तक तो साथ में काम किया, लेकिन बाद में हुआ क्या? ए ने कार्य करना बंद कर दिया। तो आपको बताना है बी कितना काम करेगा या बी कितना टाइम लेगा बाकी बचे हुए काम को फिनिश करने में। तो कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। दोनों मिलकर 3 काम करते हैं, तो अगर इन्होंने 5 दिन लगातार काम किया तो कितना काम इन्होंने कर दिया? 5 दिया 15, 15 काम इन्होंने खत्म कर दिया है। ठीक है, अब टोटल काम किया जाना था 20। ये क्या होता है आपका टोटल वर्क। 20 काम किया जाना था, 15 काम इन दोनों ने साथ मिलकर कर दिया, तो कितना काम रह गया? टोटल काम रह गया आपका 5। 20 में से 15 को माइनस किए, 5 काम रह गया है। बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में सिर्फ 1 काम करता है, तो 5/1, 5/1। तो 5 दिन में बी जो कभी काम बचा है, शेष बचा है, उसे 5 दिन में पूरा करेगा। अब मान लो क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं, ये कहता कि मान लो बी काम को छोड़ के चला गया है, बी काम को छोड़ के चला गया है, तो आप बताइए ए कितने दिन में करेगा बाकी बचे काम को। तो काम बचा कितना है? 5 यूनिट बचा है। ठीक है, ए की एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो 5/2 यानी कि 2.5 दिन। 2.5 डेज का मतलब है 2 और आधे दिन में ए बाकी बचे काम को करेगा। ठीक है, तो दोनों तरह से मैंने आपको बता दिया है। चलो इसी तरह का क्वेश्चन अब हम लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देखिए। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 10th क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। किसी कार्य को ए 20 दिन में समाप्त कर सकता है।
ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में फिनिश कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, खाली बी ने काम किया है 9 दिन, तो शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखो हम पहले निकालते हैं टोटल वर्क। 20 और 12 का आप एलसीएम ले लो, कितना आएगा आपका? 12 पंजे 60, 60 आएगा, यानी कि टोटल वर्क आपका 60 है, 60 काम किया जाना है। अब हम निकालेंगे इनकी एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 60 बटे में 20, 3 आ गया। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 60 बटे में 12, 5 आ गया। यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब ये कह क्या रहे हैं कि बी ने 9 दिन काम किया। बी ने 9 दिन काम किया तो 5 गुणा 9, उसने कितना काम कर दिया है? 45 काम तो अकेले बी ने कर दिया। 60 काम किया जाना है, तो 60 में से 45 को माइनस करो, शेष काम जो बचा, जो आपका रिमेनिंग वर्क बचा है, वो बचा आपका 15। ठीक है, 60 काम किया जाना है, 45 काम बी ने कर दिया, तो 15 काम बच गया। आपको बताना है ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। तो भाई ए एक दिन में कितना करता है? 3 काम करता है, 15 काम उसे करना है, तो 15 बटे में 3, ये आ गया आपका 5, तो ऑप्शन बी सही हो गया। यानी 5 दिन में वो रिमेनिंग वर्क जो भी बचा है उसको 5 दिन में वो कर देगा। ठीक है, तो गाइज ये थे आपके आज के टोटल 10 क्वेश्चन। मैंने आपको कोशिश की है पूरे बेसिक को समझाने की। ठीक है, जितने भी बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, और 9th और 10th थोड़े से आपके अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, आगे की वीडियो में मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो आपके 2018 के पेपर में जो क्वेश्चन आया था उस तरह के क्वेश्चन भी हम लेके। ठीक है गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोबारा कहूँगा लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज।